हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसकी बात हमने पहले भी कर ली थी। हमारा एमएससी का सीरीज चल रहा है, उसमें मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, सीएनएस पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, सीएनएस का पढ़ा रहा हूँ। और आज जो हमारा सीएनएस का नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आपके सामने, वो होगा मेनिंजाइटिस, जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो हर सेमेस्टर में देखने को मिलता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में हर सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। और ये टॉपिक बहुत जरूरी है, ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा और इसकी बात हम करेंगे। चलो चलो, मेनिंजाइटिस आज का जो हमारा टॉपिक है क्या रहने वाला है, मेनिंजाइटिस। इसको समझते हैं। व्हाट इज द मेनिंजाइटिस, व्हाट इज द मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस होता क्या है, होता क्या है मेनिंजाइटिस। मेनिंजिस जो ब्रेन की, मेनिन क्या होता है, मेनिन मेनिंजीज होती है। ये क्या होती है, ब्रेन की लेयर होती है। क्या होती है, जो ब्रेन के ऊपर लेयर्स होती है उन्हें कहते हैं, कितनी लेयर होती है, 1 2 3। कितनी होती है, 1 2 3। फर्स्ट ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर। ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड एंड पायामेटर, ये 3 लेयर दिख रही है। इनमें क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। इन लेयर्स में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, मेनिंजाइटिस। आइटिस, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। क्या होता है, इन्फ्लामेशन। बोले तो इन्फेक्शन, बोले तो इन्फेक्शन। ओके, मेनिंजाइटिस, मेनिंजल लेयर में इन्फेक्शन हो जाना, दैट्स कॉल्ड ऑफ मेनिंजाइटिस। आप यूनिवर्सिटी पेपर में से देख सकते हो। क्लियर है। एग्जाम यूनिवर्सिटी पेपर में क्या होता है ना, कि हमें सब कुछ नहीं लिखना होता, सब कुछ पढ़ना नहीं होता। जो पढ़ा होता है उसी को डिस्क्राइब करके लिखना होता है, ब्रॉड करके लिखना होता है। ओके, तो आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे, डेफिनेशन में आप लिखोगे इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजिस ऑफ ब्रेन। क्लियर है। इसमें क्या होता है, हेडक होता है। हेडक, हेडक की वजह से क्या होगा, हेडक उससे क्या होता है, कॉन्शियस भी डिस्टर्ब हो सकता है। क्या हो सकता है, कॉन्शियस भी डिस्टर्ब हो सकता है। ओके, और ब्रेन का आईसीपी भी बढ़ जाता है, ब्रेन में आईसीपी भी बढ़ जाता है। ये हम सिम्टम्स में इसकी बात करूंगा पूरी, ऐसा क्यों होता है। मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन में हम इतना ही लिखेंगे। अब इसमें देखते हैं इसके टाइप्स, देखते हैं मेनिंजाइटिस के टाइप्स, देखते हैं मेनिंजाइटिस के टाइप्स देखते हैं। इसके जनरली 2 टाइप हो गए, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये हो गया सेप्टिक, ये हो गया सेप्टिक, ये हो गया एसेप्टिक, ये हो गया एसेप्टिक। सेप्टिक किसकी वजह से होगा, बैक्टीरिया की वजह से होगा। सेप्टिक किसकी वजह से होगा, बैक्टीरिया की वजह से होगा। एसेप्टिक किसकी वजह से हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, एंड 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 फंगस भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है। लेकिन लेकिन जो सेप्टिक है वो देखने को मिलता है अबोव द 5 ईयर्स। जो 5 साल के बच्चे हैं उनमें देखने को मिलेगा, 5 साल से बड़े बच्चों में ये देखने को मिलेगा। और ये अपने को देखने को मिलेगा बिलो द 5 ईयर्स चाइल्ड। छोटे बच्चों में ये देखने को मिलेगा बिलो द 5 ईयर्स चाइल्ड। इसको ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ कर लो। अब इसके 2 टाइप और मैं आपको बताऊंगा, पेची एंड लेप्टो। इसके 2 टाइप अलग से और मैं बता दूंगा आपको, पेची एंड लेप्टो। जब तक आप इसको ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो। कर लिया क्या, इसके 2 टाइप्स और देख लो। इसके 2 सब टाइप्स और है। एक का नाम होता है पेची मेनिंजाइटिस और एक होता है लेप्टो मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस। ओके, पेची में क्या होता है, पेची में क्या होता है, जो ओनली ड्यूरामेटर अफेक्ट। इसमें क्या होती है, सिर्फ ड्यूरामेटर अफेक्ट होता है। जबकि इसमें क्या होता है, ड्यूरामेटर के साथ साथ अरेक्नोइड प्लस पायामेटर आर अफेक्ट। इसमें क्या होता है, अरेक्नोइड एंड पायामेटर, ये दोनों क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो पेची मेनिंजाइटिस होता है उसमें सिर्फ ड्यूरामेटर में इंफेक्शन होता है, ओनली ड्यूरामेटर में। और जबकि इसमें क्या होता है, अरेक्नोइड एंड पायामेटर, इन दोनों में क्या होता है, इंफेक्शन देखने को मिलता है। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। ओके, आगे इसकी बात करेंगे अपन, इसके कोज की। किसकी बात करेंगे, कोज। ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है दोस्तों। इसके कोज अलग अलग है, अलग अलग में देखने के लिए। जैसे इन्फेंट है, इन्फेंट है, इन्फेंट में क्या होता है, इन्फेंट। अच्छा, कोज में मैं पहले लिखूंगा बैक्टीरिया, पहले मैं लिखूंगा बैक्टीरिया, सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा बैक्टीरिया।
अब बैक्टीरिया कौन सा होता है, क्या होता है, उसकी बात करते हैं। बैक्टीरिया कौन होता है, क्या होता है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इन्फेंट में, मैं सबसे पहले बात करूंगा इन्फेंट में, फिर मैं बात करूंगा बच्चे में, चाइल्ड में, फिर मैं बात करूंगा एडल्ट में, फिर मैं बात करूंगा एडल्ट में, फिर हम बात करेंगे एडल्ट में। चाइल्ड में, इन्फेंट में किसकी वजह से होगा, इन्फेंट में होगा जीबीएस। किसकी वजह से होगा इन्फेंट में, जीबीएस की वजह से होगा। कॉज, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कॉज बोल दो या आप रिस्क फैक्टर भी कह सकते हैं। रिस्क फैक्टर तो क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है, जनरली वायरल, जनरली वायरल आप लिख दोगे, ओके। लेकिन यहाँ पे कॉज में थोड़ा ध्यान से देने की बात है, बैक्टीरिया से अलग होगा, वायरस से अलग होगा, फंगस से अलग होगा, हर कोई अलग अलग इसमें देखने को मिलेगा। जो बैक्टीरिया इन्फेंट में, इन्फेंट में कौन किसकी वजह से होगा, जीबीएस, किसकी वजह से, ग्रुप बीटा स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप बीटा स्ट्रेप्टोकोकस, ओके। और चाइल्ड में क्या देखने को मिलेगा, लिखते हैं यहाँ साथ के साथ, चलो यहां पे मिलेगा जीबीएस, बोले तो ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। ये किस में देखने को मिलता है, इन्फेंट में देखने को मिलता है, ग्रुप बीटा के नाम से जाना जाता है। आप इसको शॉर्ट में ग्रुप बीटा भी कह सकते हो, ग्रुप ए बीटा भी कह सकते हैं। ग्रुप बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई। इन्फेंट, चाइल्ड में क्या होगा, चाइल्ड में होगा न्यूमोनोकोकस, न्यूमोकोकस एंड हिब, न्यूमोकोकस एंड हिब। चाइल्ड में क्या होता है, न्यूमोकोकस एंड हिब। लेकिन एग्जाम में यदि एमसीक्यूज पेपर है और दोनों एक साथ आ गया तो ये जाएगा प्रायोरिटी पर और ये जाएगा सेकेंडरी। ये जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बाद में होता है, माना होता दोनों से है, लेकिन दोनों में से भी एक को चूज करना हो तो ये फर्स्ट है वो सेकंड है, ये फर्स्ट है वो सेकंड है, ओके। और इसकी वजह, अडल्ट में क्या होता है, निजेरियाई, अडल्ट में क्या होता है, निजेरियाई मेनिंजियोटाइड्स, ठीक है। ये अडल्ट में हो गया, क्लियर हुआ। इन्फेंट का समझ में आया, जीबीएस। इन्फेंट में किसकी वजह से हो रहा है, ग्रुप बीटा स्ट्रेप्टोकोकस। लेकिन चाइल्ड में किसमें देखने को मिलता है, न्यूमोनोकोकस। चाइल्ड में क्या देखने को मिलता है, न्यूमोनोकोकस देखने को मिलता है। और अडल्ट में होता है निजेरियाई, अडल्ट में क्या देखने को मिलता है, निजेरियाई। ये हमें याद रखने हैं, ये सब के सब जरूरी है हमारे लिए, ये सब जरूरी है, ये एग्जाम से बार बार पूछा जाता है कि क्या होता है। अब बार बार इसमें कंफ्यूजन होता रहता है, इसको ड्रॉ कर लो। इसके बाद में आएगा वायरल, फिर आएगा फंगल, इसके बाद में आएगा वायरल, फिर आएगा फंगल। वायरल कौन सा होता है, रूबेला, मम्स और हर्पीज। कौन सा होता है, मम्स एंड हर्पीज वायरस। देखिए फंगस कौन सा होता है, कैनिडिया एल्बिकेंस। कौन सा फंगस होता है, कैनिडिया एल्बिकेंस। ड्रॉ कर लो इसे, फिर आगे बात करेंगे। चलो हो गया क्या दोस्तों, देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम में है ना, इन्हीं को डिस्क्राइब करके लिखना होता है। अभी शॉर्ट में तो इतना ही पढ़ा सकता हूँ ना, आपको पैराग्राफ थोड़ा लिखा दूंगा मैं, ऐसे पैराग्राफ थोड़ा लिखा दूंगा आप लोगों को मैं, वो तो आप लिखोगे ना यूनिवर्सिटी एग्जाम में। बट मैं एमसीक्यू टाइप से फ्लो चार्ट के थ्रू करवा रहा हूँ, तो वो भी आपका बेहतर हो जाएगा, इस तरीके से भी आपका टॉपिक बेहतर हो जाएगा, ओके। अब बात करते हैं, बैक्टीरिया खत्म हो गया हमारा, अब बात करते हैं वायरल। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कोज पढ़ रहे हैं। वायरल कौन सा होता है, हर्पीज वायरस। और कौन सा देखने को मिलता है, मम्स। इन दो की वजह से क्या देखने को मिलता है, मेनिंजाइटिस। ये दो वायरस क्या कर सकता है, मेनिंजाइटिस कोज करवा सकता है। ये दो वायरस क्या कर सकता है, मेनिंजाइटिस कोज करवा सकता है। और क्या हो सकता है, फंगल। और क्या देखने को मिल सकता है, फंगल में आएगा एल्बिकेंस, कैनिडिया एल्बिकेंस, ठीक है। ये फंगल है, कैनिडिया, ये तो काफी फेमस है ना, अधिकतर बीमारी में यही होता है, अधिकतर बीमारी में कैनिडिया की फैमिली होती है, ओके। अच्छा आपको मालूम होगा ना, ये तो इसका जीनस हो गया, ओके, और ये इसका स्पीसीज हो गया, इसे पता है ना आपको, हम प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं ना। चलो, जो अधिकतर फैमिली कौन सी देखने को मिलती है, कैनिडिया अपने को देखने की मिलती है, क्लियर है। छापो इसको छापो। और रिस्क फैक्टर में आप क्या लिखना चाहोगे, रिस्क फैक्टर में आप लिख लेना
ट्रॉमा, ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, और फॉल फ्रॉम हाइट इसकी वजह से भी हो सकता है, इसकी वजह से भी देखने को मिल जाता है। क्लियर है क्या? कभी कभी मुझे मिला जेनेटिक्स, कभी कभी ये जेनेटिक्स भी देखने को मिल सकता है, हेल्थ हिस्ट्री वगैरह। क्लियर है? आपको वहां का बोर्ड दिख रहा है? ओके, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं अब इसके कोज हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब दोस्तों हम इसका अगला टॉपिक की बात करेंगे, वो है क्लिनिकल सिम्टम्स। इसका जो अगला टॉपिक है वो है क्लिनिकल सिम्टम्स। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसको ध्यान से सीखेंगे क्लिनिकल सिम्टम्स में। चलो इसमें आता है ट्रायड, क्लासिकल ट्रायड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल ट्रायड, इसमें क्या देखने को मिलता है? पहला इसमें मिलेगा हाई ग्रेड फीवर। क्या देखने को मिलेगा? हाई ग्रेड फीवर इसमें देखने को मिलेगा। एक चाइल्ड में, एडल्ट में, किसी में भी हो, बट कॉमन सब में ये देखने को मिलता है कि बहुत तेज हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। ओके, और देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन साइन होता है इसका नेक रिजिडिटी, नेक रिजिडिटी या नेक फ्लेक्शन, नेक फ्लेक्शन, नेक रिजिडिटी, गर्दन में दर्द रहेगा, अकड़न रहेगी, गर्दन में दर्द रहेगा, अकड़न रहेगी, नेक फ्लेक्सिबिलिटी, ये मोस्ट साइन है। ये क्लासिकल साइन का भी सबसे मोस्ट कॉमन है। समझ में आ रहा है क्या? ये मोस्ट कॉमन हो गया। ओके, और क्या देखने को मिलेगा? हाई ग्रेड फीवर हो गया, नेक रिजिडिटी हो गई, और आईसीपी इसमें बढ़ जाएगा, हेडेक। आईसीपी के साथ क्या देखने को मिलेगा अपने को? हेडेक देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा। सिर दुखेगा, तेज बुखार हो गई, और नेक में अकड़न आ गई, नेक में अकड़न आ गई। समझ में आ रहा है क्या? जकड़ गया, गर्दन जकड़ गई, सिर में दर्द हो रहा है, बुखार तेज आ रहा है, बच्चे को बुखार तेज आ रहा है। दोस्तों समझ में आ रहा है क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ? मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझ में आ रहा है क्या? ओके, इसे नोट डाउन करो, और जितने भी दोस्त सेशन को देख रहे हैं प्लीज आप लाइक बटन को जरूर दबाइए। ओके, बनाओ इसको, नोट डाउन करो। इसके और क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करेंगे। ये मैंने क्लासिकल ट्रायड पढ़ाया है सिर्फ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो आगे सिम्टम्स की बात करेंगे। अदर सिम्टम्स में कौन आएगा? आईसीपी बढ़ जाएगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? आईसीपी बढ़ गया। क्या बढ़ गया? इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब देखते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया तो इसका मेंटेनेंस कैसे करोगे आप? इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? इसकी बात पिछले 2 डिजीज में हमने कर भी ली है, आईसीपी मैंने अलग से पूरा पढ़ा भी दिया है। 15-20 मिनट का टॉपिक है, आप उसे देख लेना। मैं जान के छोटे टॉपिक बनाता हूँ, छोटे टाइप, ताकि टाइम ड्यूरेशन कम रहे, ताकि आप इजीली उसे देख सको, घूमते फिरते, खाते पीते, सोते जागते। आईसीपी का ट्रीटमेंट क्या करोगे? ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स दोगे। क्या दोगे? ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स दोगे। और आप कोशिश करोगे कि ब्रेन का ब्लड फ्लो कम रहे, ब्रेन का ब्लड फ्लो कम रहे। ये समझ में आ गया क्या? इसमें और देखने को मिलता है पेरिफेरल सर्कुलेशन, पेरिफेरल सर्कुलेशन कोलैप्स। इसमें क्या हो जाता है? कोलैप्स हो जाता है। जो पेरिफेरल हाथ पैरों का जो सर्कुलेशन है उसमें दिक्कत आने लगती है, ब्लड सप्लाई इम्प्रॉपर रहती है, ब्लड सप्लाई इम्प्रॉपर रहती है। क्लियर है क्या दोस्तों? इतना क्लियर है? बच्चा क्या हो जाएगा? लिथार्जी हो जाएगा। बच्चा क्या हो जाएगा? लिथार्जी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। बच्चा कैसे हो जाएगा? लिथार्जी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। ओके, फेटिंग देखने को मिलेगा, फेटिंग, अकड़न देखने को मिलेगा बॉडी में। क्या देखने को मिलेगा? फेटिंग देखने को मिलेगा। इसको ड्रॉ कर लो आप लोग, इसको आप लोग ड्रॉ कर लो। ओके, आईसीपी बढ़ गया, पेरिफेरल हो गया, लिथार्जी हो गया, फेटिंग हो गया, और कॉन्शियसनेस की भी दिक्कत आ सकती है, कोमा में जा सकता है। ओके, सीजर आ सकता है, सीजर भी देखने को मिलता है। कितना? 8 नंबर सीजर हो गया। अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या? इसको ड्रॉ कर लो। चलो आगे बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट की, इसके डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट की। डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं? डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं? ओके, मैं आपको एक बार इसके फिर से क्लिनिकल सिम्टम्स रिवीजन करवा देता हूँ ओरली। क्लिनिकल सिम्टम्स हमने सबसे पहले देखा ट्रायड, और सॉरी इसमें कुछ छूट गया अपना, क्लिनिकल सिम्टम्स में एक टॉपिक तो छूट ही गया है, साइन। क्या छूट गया इसमें? साइन छूट गए ना, साइन छूट गया इसमें। इसमें 2 साइन देखने को मिलता है, इसमें 2 साइन देखने को मिलता है। फर्स्ट आएगा
ब्रूड स्किन साइन। क्या देखने को मिलेगा? ब्रूड स्किन साइन। क्या देखने को मिलेगा? ब्रूड स्किन साइन। अब इसे पढ़ते हैं, इसे समझते हैं। ब्रूड स्किन साइन होता क्या है? ब्रूड स्किन साइन होता क्या है? ये एक बच्चा सो रहा है, ये एक छोटा बच्चा यहाँ सो रहा है। ध्यान से समझेंगे। ये बच्चा यहाँ लेटा हुआ है, कौन सी पोजीशन में लेटा हुआ है? सुपाइन। सुपाइन पोजीशन में बच्चा यहाँ लेटा हुआ है। ओके, ये बच्चे के दो पैर है, ये बच्चे के दो पैर है। क्लियर है क्या? बड़ा पैर हो गया, गड़बड़ हो गई। क्लियर है? ये इसकी अंगुलियां बन गई। ओके, ये इसके हाथ हो गए। क्लियर है? चलो अब देखो, मैं क्या करूंगा कि टेस्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसको देखने के लिए मैं क्या करूंगा। देखो, बी फॉर ब्रूड स्किन, बी फॉर ब्रूड स्किन, और बी फॉर ब्रेन, बी फॉर ब्रेन, बी फॉर ब्रूड स्किन और बी फॉर ब्रेन। हम क्या करेंगे, इसके ब्रेन को, ब्रेन कहाँ है? नेक वाले रीजन में है, तो मैं नेक में क्या करूंगा? फ्लेक्शन करूंगा। मैंने क्या किया? नेक फ्लेक्शन किया। मैंने क्या कर दिया? नेक में फ्लेक्शन किया। बच्चा सो रहा है, ये बच्चे का सिर है, इधर क्या है? बच्चे का सिर है, इधर क्या है? बच्चे के पैर। मैंने बच्चे की गर्दन को ऊपर कर दिया, मैंने बच्चे की गर्दन को ऊपर कर दिया, मैंने बच्चे की गर्दन को ऊपर कर दिया। इस गर्दन को उठा के ऊपर करवा दिया, इस गर्दन को उठा के ऐसे कर दिया। मैंने गर्दन उठा के मैंने ऊपर कर दी, और जैसे मैं गर्दन ऊपर करूंगा ऑटोमेटिक क्या होगा? ऑटोमेटिक क्या होगा? उसको देखो, ये वहां हो जाएगा ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मूवमेंट होगा। कौन सा मूवमेंट होगा? उसकी बात अभी करेंगे। यहाँ क्या हुआ? ऑटोमेटिक मूवमेंट हुआ। जैसे ही मैंने गर्दन को ऊपर किया, जैसे ही मैंने गर्दन को ऊपर किया, इसके ब्रेन, बी फॉर ब्रूड स्किन, बी फॉर ब्रेन, जैसे ब्रेन को ऊपर उठाया, इसके पैर अपने आप ऊपर उठ गए, इसके पैर अपने आप ऊपर उठ गए। फ्लेक्शन हो गया। इसमें फ्लेक्शन हो गया लोअर लेग्स में। लेग्स में क्या हो गया? फ्लेक्शन हो गया। लोअर लेग्स में क्या हो गया? फ्लेक्शन देखने को मिला। इसका मतलब मुझे मालूम चल गया इस बच्चे में टेस्ट पॉजिटिव है, इस बच्चे में टेस्ट पॉजिटिव है। ये एक साइन है, ये एक तरीका है फिजिकल एग्जामिनेशन का, ये एक तरीका है फिजिकल एग्जामिनेशन का, जिससे मैं पता कर सकता हूँ कि हाँ, इस बच्चे में ये साइन उपलब्ध है, इस बच्चे में साइन देखा जा रहा है। मतलब मे बी मेनिंजाइटिस हो सकता है, मे बी मेनिंजाइटिस उस बच्चे में देखने को मिल सकता है। देखो मैंने क्या किया, ये बच्चा है, ये बच्चे का सिर है, ये बच्चे का सिर है, ये बच्चे का ब्रेन है, इधर बच्चे के पैर है, इधर बच्चे के पैर है। मैंने सिर को ऊपर किया तो इसके पैर अपने आप ऊपर हो गए। जैसे मैंने सिर ऊपर किया, पैर अपने आप ऊपर हो गए। यहाँ क्या है? सिर है, यहाँ क्या है? पैर है। बच्चा लेटा हुआ है, मैंने बच्चे का सिर जैसे ऊपर किया, इसके साथ साथ पैर भी ऊपर हो गए। ये क्या हो गया? लेग्स में फ्लेक्शन हो गया। टेस्ट पॉजिटिव समझा जाएगा, टेस्ट को पॉजिटिव समझा जाएगा। इसको ड्रॉ कर लो दोस्तों। दोस्तों ये समझ में आया क्या? ब्रूड स्किन साइन समझ में आया कि नहीं आया? इसे ड्रॉ कर लो दोस्तों। इसका एक और साइन बचता है क्रिंकलिंग साइन। चलो इसे ड्रॉ कर लो, फिर एक और साइन की बात करेंगे अपन। ब्रूड स्किन हो गया क्या? चलो इसका एक साइन और पढ़ा देता हूं मैं, कर्निंग। सेकंड साइन कौन सा देखने को मिलता है? कर्निंग साइन। क्या देखने को मिलता है? कर्निंग साइन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? अब देखो, अब इसमें ट्रिक ध्यान रखो। के फॉर कर्निंग, के फॉर नी, के फॉर कर्निंग, के फॉर नी। अब देखो मैंने क्या किया, ये एक बच्चा लेटा हुआ है, ये देखो बच्चा है, दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये बच्चा, अरे अरे व्हाइट कलर, व्हाइट कलर, ये बच्चा है जो बीमार है, जो बीमार है। ओके, ये बच्चे के दो पैर थे, बड़ा पैर हो गया, ये अलग अलग पैर था। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इसकी तरफ पोजीशन में अंतर कर दिया। इस बच्चे को सुपाइन पोजीशन में लेटाया पहले तो मैंने पहले तो इस बच्चे को सुपाइन पोजीशन दी। सुपाइन पोजीशन के साथ मैंने क्या किया, सुपाइन विथ, सुपाइन विथ, सुपाइन विथ, उसको समझो। सुपाइन विथ मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया, इसके जो हिप्स थे ये हिप्स बना दिया मैंने, और जो इसकी लेग्स थी उनको ऊपर उठा दिया मैंने। थोड़ा डायग्राम को समझने की कोशिश करना मैंने क्या बनाया है। डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करना दोस्तों।
समझ पा रहे हो क्या डायग्राम को? नहीं समझ पा रहे कि मैं भी नहीं समझ पा रहा? अब समझ पा रहे हो क्या? अब इसकी हिप तो मिट गई। अब देखो, अब देखो, अब समझ में आएगा थोड़ा बहुत फिगर। ये इसका एब्डोमिन है, ये इसकी हिप्स है, बच्चे की हिप्स है और इसकी लेग्स है। मैंने क्या कर दिया, लेग्स में फ्लेक्शन करवाया कि नहीं करवाया? इसके नी घुटने को ऊपर किया कि नहीं किया? इसके घुटने कहाँ पर है? ये रहे, ये घुटना है इसका। लो इसको छोटा कर लेते हैं, फिर समझ में ज्यादा आ जाएगा। लो अब समझ में आ रहा है क्या? ये इस बच्चे के घुटने हैं, इस बच्चे के घुटने हैं और ये बच्चे की थाइज है, ये थाइज है बच्चे की, ठीक है? ये बच्चे का थाई है और ये हिप है, ये बच्चे का थाई है, बच्चे का हिप है। ये पोजीशन आपको समझ में आ रही है क्या? ये पोजीशन थोड़ी बहुत समझ में आ तो रही होगी, मुझे लग रहा है, मुझको तो सही दिख रहा है डायग्राम, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास लग रहा है। ये बच्चे के हिप्स है और ये इसके ऊपर डायग्राम में क्या दिख रहे हैं आपको? ये गोले गोले नी है। ये गोले गोले क्या है? ये देखो, ये क्या बना दिया मैंने? इसके हिप्स, सॉरी नी बना दिए। ये क्या बना दिया मैंने? नी बना दिया। अब समझ में आ रहा है क्या? अब देखो, इस बच्चे को मैंने क्या किया है? सुपाइन पोजीशन दी। सबसे पहले सुपाइन पोजीशन दी विथ नी एट 90 डिग्री ऑन हिप्स। उसके घुटनों को मैंने 90 डिग्री कर दिया। आपको दिखता नहीं है? ये देखो, ये पैर है और ये क्या था? घुटना। और ये देखो, ये एंगल कितने का बन रहा है? ये एंगल 90 का बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये 90 का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? नी एट 90 डिग्री, नी को कितना कर दिया? 90 डिग्री कर दिया। और किसके ऊपर? ऑन द हिप्स, ऑन द हिप्स, हिप्स के ऊपर किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? अब क्या करना है? अब जो इसके लोअर लेग्स है उनमें क्या कर दो? एक्सटेंशन कर दो। क्या कर दिया मैंने यहाँ पर? एक्सटेंशन कर दिया, एक्सटेंशन कर दिया। लोअर लेग्स में मैंने क्या कर दिया? एक्सटेंशन कर दिया। लोअर लेग्स एक्सटेंशन। जैसे मैंने लोअर लेग्स को एक्सटेंशन किया, बच्चा रोने लग गया। बच्चा क्यों रोया? जिसकी थाई की जो मसल्स थी ना, वहां पेन हुआ, बहुत जोरदार पेन हुआ। और बच्चे ने क्या बताया? आई हैव ए पेन, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे थाई में दर्द हो रहा है। इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव आ गया जी, टेस्ट पॉजिटिव आ गया। देखो, बी फॉर बुर्किंग, बी फॉर ब्रेन, ऐसे याद रखोगे। ब्रेन को ऊपर उठा दिया तब पैर भी ऊपर उठ गए। के फॉर टर्निंग और के फॉर नी, नी को ऊपर रख दिया। ऐसे आप शॉर्टकट तरीके याद रख सकते हो। ये दो साइन मैंने पढ़ा दिया। दोस्तों क्या मैं समझा पा रहा हूँ क्या आपको? आपको मैं समझा पा रहा हूँ क्या? इसके घुटनों को ऊपर किया, ये पोजीशन दी। सुपाइन विथ, ये पूरी पोजीशन है मेरी, यहाँ से लेके यहाँ तक का। सुपाइन विथ लेग्स को क्या किया? एक्सटेंशन कर दिया। तो पेन हुआ, यहाँ बच्चे को पेन फील हुआ। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आगे चले क्या? आगे चलते हैं, इरेज कर रहा हूं। अब देखते हैं डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट। मैं क्या करूंगा इस बच्चे में? लंबर पंचर करूंगा, जो क्या है? एक तरीका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। यही स्टार क्वेश्चन है बेटा, इसका लंबर पंचर इन्वेस्टिगेशन चॉइस है। क्यों करना है मुझे? क्योंकि मुझे सीएसएफ को देखना है। सीएसएफ की क्या करनी है? रीडिंग लेनी है। एनालिसिस ऑफ सीएसएफ, एनालिसिस ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ में प्रोटीन होता है जो कितना होता है? 40 के आसपास होता है। बट इसका प्रोटीन बढ़ गया है। इसका प्रोटीन कितना हो गया? 50 से अबोव हो गया। इसका ग्लूकोज 40 से कम हो गया। ग्लूकोज 40 तक होना चाहिए था ना, 40 से 60 तक होना चाहिए था, नॉर्मल है 40 से 60, बट 40 से भी कम हो गया, 40 से भी कम हो गया। और आरबीसी, इसकी आरबीसी तो होती ही नहीं है ना, सीएसएफ में आरबीसी होती है क्या? बट यहाँ पे आरबीसी क्या देखने को मिली? प्रेजेंट देखने को मिली। आरबीसी क्या हुई यहाँ? आरबीसी प्रेजेंट देखने को मिली। ओके, डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी थोड़ी बहुत होती है 0.5, लेकिन यहाँ पे तो बढ़ गई, 1 से ज्यादा हो गई। 0.5 नॉर्मल है, बट यहाँ 1 से ज्यादा बढ़ गई। ये कैसे समझ में आएगा? जब आपको सीएसएफ का नॉर्मल कंटेंट पता होगा। नॉर्मल कंटेंट आपको जब पता होगा, जब ये बेटर समझ में आएगा। बट आप ये समझो, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? लंबर पंचर, लंबर पंचर। अब इसकी भी एक कहानी है, इसकी भी एक कहानी है। यदि चाइल्ड है तो आप कहां से करोगे? L3 से, सॉरी, यदि एडल्ट है, एडल्ट है तो आप करोगे L5 से, L3 से L4। यदि चाइल्ड है, यदि चाइल्ड है, चाइल्ड में करोगे आप L4 से L5। चाइल्ड में थोड़ा नीचे से करते हैं, चाइल्ड में थोड़ा नीचे से करते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को? क्लियर है क्या? ड्रॉ करो। इसके बाद में इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ट्रीटमेंट की बात करेंगे। चलो चलो चलो, अब आएगा इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट मैं क्या दूंगा? कुछ नहीं दूंगा, स्टेरॉइड दे दूंगा। क्या कर सकते हैं? वायरल हुआ था तो मैं वायरल एंटीबायोटिक दे दूंगा, एंटीवायरल दे दूंगा।
क्या दे दूंगा, एंटी वायरल। एक्रीविया, एक्रीविया इसका नाम होता है ना ड्रग्स का। और क्या दे दूंगा इसको, एंटी फंगल। क्या दे दूंगा, फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। ठीक है, और बस ये इतना ही काफी है। स्टीरॉइड दे दूंगा, एंटीवायरल दे दूंगा, एंटी फंगल दे दूंगा। ओके, अब मैं बात करता हूं उसकी और आगे। अब नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करूंगा। इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिवेंट, सबसे प्रायोरिटी पे क्या रखोगे, मेनिंजाइटिस में प्रायोरिटी पे आएगा प्रिवेंट ड्रॉपलेट्स, क्योंकि मेनिंजाइटिस फैलेगा ड्रॉपलेट्स की वजह से। किसकी वजह से, ड्रॉपलेट्स की वजह से। बट यदि आपने बच्चे को एंटीबायोटिक दी है, यदि आपने बच्चे को बैक्टीरिया था और आपने एंटीबायोटिक खिला दी, तो एंटीबायोटिक खिलाने के 24 घंटे बाद इसको आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ प्रायोरिटी में क्या रख रहा हूं मैं, आइसोलेट कर रहा हूं बच्चे को। क्या कर रहा हूं, आइसोलेट। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रिवेंट करना है ड्रॉपलेट से। क्या करना है, प्रिवेंट करना है। लेकिन आपने एंटीबायोटिक खिला दी, उसके बाद आइसोलेशन की जरूरत ही नहीं है। अब आइसोलेशन की जरूरत नहीं है 24 घंटे के बाद, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ड्रॉपलेट नहीं बनेगा, ड्रॉपलेट में वो बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, अपने को नहीं मिलेगा। क्लियर है, ओके। सेकंड बात करते हैं डिक्रीज आईसीपी। आईसीपी को कम करना है। कैसे कम करोगे, ब्रेन का ब्लड फ्लो कम करवा के, ब्रेन का ब्लड फ्लो कम करवा के। और क्या कर सकते हैं, इसको हाई फाइबर डाइट दूंगा ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आईसीपी में, ये सब पढ़ा चुका हूं, इसलिए कम बता रहा हूं। हाई फाइबर डाइट दूंगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो एब्डोमिनल मसल पे फोर्स नहीं लगाएगा, एब्डोमिनल मसल पे फोर्स नहीं लगाएगा तो यहाँ पे गर्दन पे फोर्स नहीं बनेगा, यहाँ की वेसल्स में डायलेशन नहीं होगा, डायलेशन नहीं होगा तो ब्रेन में ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, अन्यथा ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ब्रेन में क्या हो जाएगा, आईसीपी और ज्यादा बढ़ जाएगा, आईसीपी और ज्यादा बढ़ जाएगा। और क्या दे सकते हैं यहाँ पे, मेनिटोल। और क्या दे सकता हूँ यहाँ पे, मेनिटोल, जो क्या होता है, एक डीओसी होता है, ड्रग ऑफ चॉइस। किसके लिए, आईसीपी के लिए। इंक्रीज आईसीपी के लिए क्या होता है, मेनिटोल ड्रग ऑफ चॉइस होता है। क्लियर है क्या दोस्तों, क्लियर है क्या इतना। और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट कास्ट बचा नहीं है। ओके ओके। और लास्ट में थर्ड आइसोलेशन है। और क्या ध्यान रखोगे इसमें आप लोग, यूज प्रॉपर हाइजीन। उसके बच्चे का प्रॉपर हाइजीन ध्यान रखेंगे, क्योंकि फैलने वाली बीमारी है, ड्रॉपलेट से फैल जाती है। ओके दोस्तों, आपको कंटेंट समझ में आता है जो हम पढ़ा रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया, आप हमें देख रहे हो। ओके, और यही कंटेंट हम इसी तरीके से कंप्लीट लोड कर देंगे टाइम समय के साथ। यदि आपको चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब ज्वाइन जरूर करो, और आपका यही तो एक तरीका है ताकि आप इसी तरीके से तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।